ये कहानी है कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स इंडिया के डिजिटल बूम का फायदा उठा रहे हैं और हर दिन नए नए तरीके खोज रहे हैं लोगों को ठगने के। डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां हर चीज ऑनलाइन हो रही है, वहीं साइबर क्राइम भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है और पीछे छोड़ जा रहे हैं बर्बादी और चुप्पी साधे शिकार। ये शिकार सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं झेलते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव का भी सामना करते हैं। कई बार ये लोग अपने परिवार और दोस्तों से भी अपनी परेशानी छुपा लेते हैं। सिर्फ 2025 में ही 160 मिलियन से ज्यादा साइबर क्राइम की शिकायतें इंडियन अथॉरिटीज के पास आई। ये आंकड़े सिर्फ दर्ज की गई शिकायतों के हैं। असल में ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। हर शिकायत के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। ये तो बस शुरुआत है। साइबर क्रिमिनल्स हर दिन नए तरीके इजाद कर रहे हैं। फिशिंग, रैंसमवेयर और डेटा चोरी जैसे अपराध अब आम हो गए हैं और ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे कस्बों और गांवों में भी ये खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली नंबर इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग चुपचाप सहते रहते हैं। डर, शर्मिंदगी और सिस्टम पर भरोसे की कमी की वजह से लोग शिकायत दर्ज नहीं कराते। ये चुप्पी साइबर क्रिमिनल्स को और ताकत देती है। हाँ, और सच में ये सोचकर डर लगता है कि कितने लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की जिंदगी है जो हर दिन इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं उनकी पहचान, उनकी मेहनत की कमाई या उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। वो बस चुप रहते हैं, समझ रहे हैं। उनकी चुप्पी उनके दर्द को और गहरा कर देती है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक ऐसा घाव है जो समय के साथ और बढ़ता जाता है। हमें इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है ताकि साइबर क्राइम के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ी जा सके। चुप्पी क्यों? शर्म, डर, सिस्टम पर भरोसे की कमी। साइबर क्राइम से जुड़ा कलंक पीड़ितों को न्याय मांगने से रोकता है। सच है। मतलब लोगों को लगता है कि उन पर उंगली उठेगी या उससे भी बुरा जो हुआ उसके लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। मतलब मदद मिलने की बजाय उन पर ही शक किया जाता है। इन डिजिटल शिकारियों के तरीके खतरनाक तेजी से बदल रहे हैं। जबरन वसूली, सेक्सटॉर्शन, फिशिंग स्कैम्स जिनसे आपको अपनी पर्सनल जानकारी देने में चकमा दिया जाता है, स्पूफिंग अटैक्स जिनमें भरोसेमंद लोगों का रूप धरा जाता है, मालवेयर और रैंसमवेयर जो आपके डेटा को बंधक बना लेते हैं। यहां तक कि हमारे जरूरी सिस्टम पर भी हमला हो रहा है। तो कई कारण हैं जो साइबर क्राइम में इस बढ़ोतरी को हवा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल दुनिया में हमारी बढ़ती निर्भरता ने साइबर अपराधियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। हाँ, इंडिया का तेज डिजिटाइजेशन हालांकि एक अच्छी बात है, लेकिन इससे साइबर क्रिमिनल्स के लिए निशाना बनाने के लिए ज्यादा लोग भी बन जाते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बढ़ते चलन ने भी इस समस्या को और बढ़ावा दिया है। और फिर साइबर क्राइम एज अ सर्विस का बढ़ना, जिससे सच में क्रिमिनल्स को आसानी से काफी एडवांस टूल्स मिल जाते हैं। डार्क वेब पर उपलब्ध ये टूल्स और सर्विसेज जैसे कि डेटा चोरी के लिए सॉफ्टवेयर या फिशिंग किट्स अपराधियों के लिए साइबर हमले करना बेहद आसान बना देते हैं। बिल्कुल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ना भूलें। एआई का इस्तेमाल जहां एक तरफ साइबर सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हालांकि ये जाहिर है अच्छे के लिए है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है जो कि काफी खतरनाक है। एआई का उपयोग करके साइबर अपराधी और भी जटिल और प्रभावी हमले कर रहे हैं जो पारंपरिक सुरक्षा उपायों को चकमा दे सकते हैं। स्कैमर्स इसका इस्तेमाल करके और भी ज्यादा पक्के स्कैम्स बना रहे हैं और सिक्योरिटी मेजर्स को भी बाईपास कर रहे हैं। फिशिंग ईमेल्स और मैलवेयर अटैक्स के जरिए ये अपराधी लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय डेटा चुराने में सफल हो रहे हैं। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि संगठनों और सरकारों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, जिसमें जागरूकता बढ़ाना और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना शामिल है। सरकार लड़ रही है, लेकिन ये एक लगातार कठिन लड़ाई है। नए कानून जैसे इंडिया का 2033 डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मेजर्स ला रहा है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग डोमेन। साइबर कमांडो की एक खास फोर्स को ट्रेन करने की भी योजना है। इन कोशिशों से उम्मीद जगी है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है। इन कोशिशों के बावजूद चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हर दिन
नई समस्याएं सामने आती हैं और उनका समाधान ढूंढना आसान नहीं है। इंडिया में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। कंपनियां सही टैलेंट ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह कमी न केवल मौजूदा खतरों को बढ़ा रही है, बल्कि भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। अटैकर्स वो लगातार नए तरीके ढूंढ रहे हैं, एक कदम आगे रहते हैं। उनकी रणनीतियां दिन ब दिन और जटिल होती जा रही हैं। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें डिफेंडर्स को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो भविष्य अंधकारमय दिखता है। साइबर हमलों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत डेटा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साइबर क्राइम बढ़ता रहेगा और इसके साथ ही इसके प्रभाव भी। हर सेक्टर, चाहे वह पब्लिक हो या प्राइवेट, इस खतरे से अछूता नहीं रहेगा। हेल्थ केयर, फाइनेंस और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जरूरी सिस्टम को निशाना बनाएगा। यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। ये साफ है कि साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है जिसमें हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सही रणनीति, संसाधन और जागरूकता के बिना इस चुनौती का सामना करना असंभव है। ये एक्शन लेने का आह्वान है। साइबर क्राइम की रिपोर्ट करें, चुप्पी तोड़ें, अपने परिवार और दोस्तों को जागरूक करें, बेहतर कानून और पीड़ितों के लिए मदद की मांग करें। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हमें इस डिजिटल खतरे से खुद को और अपने देश को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जो लोग अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए द इंडियन नेटवर्क एक्सपर्ट्स द्वारा चलाए जाने वाले साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग कोर्सेज देता है। हमारे सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स और ट्रेनर्स आपको खतरनाक डिजिटल दुनिया में चलने के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल्स देते हैं। शिकार होने का इंतजार मत करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके जागरूकता फैलाएं। साथ मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल इंडिया बनाएं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।